नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वो जुगत लगाते हैं जो शायद ही कोई राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम ना करता हो। चूंकि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, खड़गे, जितनी पूरी कांग्रेस है, ये वो जुगत लगा चुके हैं और कोई जुगत इनका काम नहीं आया है। इसलिए ये सभी उस हद तक गिर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की षड्यंत्र और साजिश में शामिल होने की खबरें वायरल होती हैं जगह जगह पर। और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मोदी तेरी कब्र खुदेगी पर जो कुछ आज बोला, और सबसे अहम इसमें है कि इस बीच में पहली बार आपको बता दें कि संसद में नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, इन सबके साथ क्या कुछ किया है आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वही सोनिया गांधी है जब कांग्रेस की सरकार रहती है पंजाब में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है पंजाब में एक जगह पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओवरब्रिज पर रोक करके प्रधान मुख्यमंत्री से लेकर के पूरा प्रशासन ने फोन उठाना बंद कर दिया। एसपीजी किसी प्रकार से उनको वहां से बचा करके लेकर आई। ये आप जरूर आपने देखा होगा। और उस वक्त उनके मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री चन्नी कहते हैं कि मुझे कोविड हुआ था, मैं क्या करता। कोविड में कोई व्यक्ति क्या फोन भी नहीं उठाता। कोविड में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आया था, क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के टच में नहीं आएगा, फोन से कोविड नहीं हो रहा था। बहरहाल ये जो चीज चल रही थी, इन सबके बीच प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया, वाकई में जबरदस्त धुलाई है। और प्रधानमंत्री की स्पीच को आप कैसे देखते हैं, पहले कमेंट बॉक्स पर अपनी वीडियो देखने के बाद जरूर रखिएगा राय प्रतिक्रिया। और पीएम मोदी के एक एक वाक्यों से अगर आप सहमत हैं, जो आगे आप देखने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। और असहमत है तो भी रखिएगा कि आखिरकार क्यों असहमत है। पहले सुनिए, उसके बाद हम लिए चलेंगे कुछ और तथ्यों और खुलासों की तरफ। सुनिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। आपने यहां प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा
कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी किनारे लगाने वाले मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां से इस पूरे वाकये का उन्होंने पूरी तरह से अपना बात को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये लोग कब्र क्यों खोदने की बात करते हैं। पीएम ने कहा, अगर यहां आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीएम ने कहा, मैंने 370 खत्म की, मैंने 370 खत्म की, इसलिए ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई कार्यों का जिक्र किया जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, और उसी को लेकर के कांग्रेसी पूरे इंडिया अलायंस जो भ्रष्टाचार की मूरत थे, कई बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जो भ्रष्टाचार की मूरत थे वो उनके कब्र खोदने की पूर्ण रूप से जुगत में लगे रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने और कुछ चीजें कहा। उन्होंने कहा कि आज से नहीं, मैं लगभग 25 सालों से ज्यादा से मुझे इस संसद में डेली गाली खाने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग पूछते हैं आपकी सेहत का राज क्या है, तो उन्होंने कहा मैं डेली कम से कम 2-2 किलो तक जो है वो गाली खाता हूं, इस वजह से मेरी सेहत का राज ये है। बहरहाल ये चुटकी के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए ये बात बोली कि 2-2 किलो का मैं गाली खाता हूं, इसलिए मेरी सेहत का राज है। लेकिन हमेशा से आप देखा होगा कि क्या कभी राहुल गांधी के लिए किसी भी या सत्ता पक्ष के द्वारा कभी कहा गया है कि राहुल गांधी की मौत की कामना करते हैं, राहुल गांधी की कब्र खुदेगी? कभी ऐसा आपने सुना है? कभी आपने सुना है कि सोनिया गांधी इतनी उम्र हो गई है, सोनिया गांधी के लिए कोई टिप्पणी किया कि सोनिया गांधी की कब्र खुदेगी? कभी आपने सुना है खड़गे के लिए उनकी इतनी उम्र हो गई है कि खड़गे की कब्र खुदने की बात की जाए? या कभी आपने सुना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी है? कतई नहीं सुना है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री के सुरक्षा में, प्रधानमंत्री के लिए शब्दावली का प्रयोग, प्रधानमंत्री को डंडे मारने का काम राहुल गांधी खुद संसद में कर चुके हैं कि बहुत डंडे पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए कहते हैं कि मैं इसलिए योगा और प्राणायाम करता हूं कि मुझे जितने डंडे खाने हैं मैं खाता रहूं, इसलिए मैं मजबूत बनने के लिए योगासन और प्राणायाम करता हूं। अब आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री को क्या कारण है कि राहुल गांधी अपने रास्ते से, सोनिया गांधी अपने रास्ते से हटाना चाहती है। उसके कोई तो कारण होंगे। मुझे लगता है इसका एक प्रमुख कारण है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक राहुल गांधी को वो स्वप्न राहुल गांधी का नहीं पूरा होगा, सोनिया गांधी का वो स्वप्न नहीं पूरा होगा जो सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद करती है हमेशा सपनों में। राहुल गांधी जो सपने देखते हैं कि नरेंद्र मोदी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उस सपनों के बीच में नरेंद्र मोदी आते हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी आप कब्र खोदने की बात कर रहे हो, अभी तक चाय वाला है, सोशल मीडिया पे ये भी लोग कह रहे हैं अभी तो चाय वाला है जिसकी आपको चाय पीनी पड़ रही है। अगर गाय वाला आ गया तो आपको उसका कड़वा जो काढ़ा पीना पड़ेगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ। इसलिए राहुल गांधी, अगर लगता है कि भैया तुम्हें प्रधानमंत्री का सपना ख्वाब देख रहे हो तो अब छोड़ दो, क्योंकि तुमसे छोटी उम्र का व्यक्ति, तुम 55 साल के हो गए हो, अभी आप बाल बुद्धि हो, लेकिन तुमसे छोटी उम्र का व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री बनकर तीसरी बार टर्म में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य को संभाल रहा है, जिसका मॉडल चाहे बुलडोजर मॉडल चाहे सुशासन मॉडल हो, पूरे देश में पूरे विश्व में उसको मॉडल को अपनाया जा रहा है। इसलिए अपने सपने को त्याग दो। जितने लोग ये सोच रहे हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गलत घोड़े पर दांव लगा रहे हो, बता रहे हैं आपको, गलत घोड़े पर दांव लगा रहे हो। जो लोग कहते हैं वो बड़ा ही मजबूत व्यक्ति है, तो आपको बता दें मजबूत नहीं है। मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं कुछ भी करूं, मीडिया मेरे सामने आए, अरे वो कुछ भी करो, तुम मतलब संसद गेट पे खड़े होकर किसी से कहते हो ये देखो गद्दार जा रहा है। भाई गद्दार जा रहा है, गद्दार कह रहे हो आप किसी को? अपनी भाषा का तो कम से कम ख्याल रखो, जिस पद पर बैठे हो उसका तो ख्याल रखो कि तुम कह क्या रहे हो। गद्दार जा रहा है, और आपके गद्दारी की कहानियां जो इतिहास में हैं, अगर वो खोली जाती हैं तो अक्साई चीन से लेकर
जब भारत आजाद हुआ उस वक्त की भी कहानियां प्रेरित हैं, एडमिना के साथ रिश्ते वगैरह वगैरह। गद्दारी किसने की? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, लेकिन हम इन सब बातों से सहमत हैं। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मोदी की कब्र खोदी की कामना करने वाले लोगों की वाकई में कब्र खोदी हुई है और आज उसी कब्र में खुद जा रहे हैं और देश में उस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है और वह अस्तित्व खत्म होकर वो कब्र में जा रही है। यह है आज कांग्रेस का शायद हाल। आप सभी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अब तक यहां तक आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत